नमस्कार साथियों, आज का वीडियो ज़मीन जायदाद के मामलों में बहुत ही ऐतिहासिक और कानूनी रूप से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आप स्क्रीन पर जो पुराना फटा कागज़ देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। यह कोई मामूली कागज़ नहीं, यह राज दरभंगा के समय की मालगुजारी रसीद है। आज के समय में बहुत से लोग इसे रद्दी समझकर फेंक देते हैं, या तो उनके दादा परदादा का है तो उसे समझ नहीं पाते कि किस उपयोग में है, क्या है। लेकिन ज़मीन के मुकदमों में यह कागज़ सोने से भी ज़्यादा कीमती साबित होता है। आज हम बात करेंगे यह रसीद असल में क्या है, किस समय की है और आज के दौर में उसकी कानूनी वैलिडिटी यानी वैधता क्या है। यानी कानूनी तौर पे भी जान लेंगे आप, किस समय की है ये भी जान लेंगे, और यह रसीद असल में है क्या इसे भी आप जान लेंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। हमेशा लाता हूं ज़मीन से जुड़ी हुई विवादों या ज़मीन से जुड़ी हुई कागजातों या उनसे जो कानूनी संबंधी जो भी जानकारी आम लोगों को भी चाहिए, इसी से संबंधित वीडियो बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी कानून जागरूक बने, लेकिन जब कभी भी ऐसी विवाद होती है तो ज़रूर आप सलाह लें किसी वकील से, क्योंकि यह शिक्षाप्रद वीडियो है। लॉ स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, एआईवी के लिए भी कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे वीडियो जो रिलेवेंट होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए जानते हैं कि यह रसीद क्या है। सबसे पहले इसे ही समझ जाइए दस्तावेज को। इस रसीद के ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है अधकटी हिसाब रैयत। पूरे गौर से देखिए, अधकटी हिसाब रैयत, और नीचे लिखा है जमींदारी महाराजाधिराज दरभंगा। महाराजाधिराज दरभंगा लिखा हुआ है। एक्चुअली जब जमींदारी उन्मूलन हुआ यानी एबोलिशन ऑफ जमींदारी हुआ, जमींदारी सिस्टम खत्म हुई, तो बहुत सारे कागजात बदल गया। लेकिन जमींदारी जब थी सिस्टम तो उस समय अलग अलग तरह के कागजात बनते थे। आज़ादी से पहले और जमींदारी उन्मूलन से पहले जब बिहार के एक बड़े हिस्से में दरभंगा महाराज की ज़मींदारी चलती थी, तब किसान, जिन्हें रैयत कहा जाता था, अपनी ज़मीन का लगान यानी टैक्स ज़मींदार को चुकाते थे, जिनके हिस्से में वह ज़मीन रहा करता था। यानी क्योंकि ज़मींदारों की ज़मीन रहा करती थी और उसे लोग अलग अलग उपजाया करते थे, उपभोग करते थे, उपयोग करते थे, और वह टैक्स दिया करता था। लगान चुकाने के बाद महाराजा के पटवारी या कारिंदे किसानों को यह रसीद काटकर दे देते थे, जिसे माल गुजारी रसीद या हिसाब पर्ची कहा जाता था। इस रसीद की सबसे खास बात यह है कि उस समय के पटवारी इस पर बाकायदा मौजा, थाना नंबर, खाता नंबर और खेसर नंबर यानी प्लॉट नंबर साफ साफ हाथ से लिख दिया करते थे। उस समय कंप्यूटर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होता था। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप उस अधकटी को देख रहे हैं, जो रसीद को देख रहे हैं, तो कि यह कब की, आखिर इसका समय काल क्या है, किस ज़माने का, किस ईयर का है लगभग का। अब बात करते हैं कि यह रसीद किस समय की है। अगर आप इस रसीद के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सन 1352 साल लिखा हुआ है हिंदी में। बहुत से लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि यह कौन सा साल का है। अभी आप सोचिए, अभी जो है 2026 है और उसमें 1352 कहते, कितना साल पुराना यह अधकटी होगा, और उस समय का यह अधकटी है, तो आप समझ जाएंगे। उससे जैसे मैंने आपको बताया कि देश आज़ाद से पहले यह सिस्टम और थी। दरअसल यह अंग्रेज कैलेंडर का साल नहीं है, बल्कि यह फसली साल की कैलेंडर है। यानी 1352 जो है वो भी फसली साल का है, और उस ज़माने में राजस्व वसूलने के लिए इस्तेमाल होता था। तो अभी जो हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं वो है 2026, और 1352 जो है वो 1352 साल अंग्रेजी कैलेंडर का नहीं है। वो 1352 जो है वो है फसली कैलेंडर का। तो फसली साल का, फसली कैलेंडर है, फसली साल का आप कैलेंडर समझे, बिल्कुल सही होगा। तो यदि मैं अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें कि यह 2026 के अकॉर्डिंग वो कौन सा ईयर का होगा, कौन सा साल का ईस्वी होगा, तो वह है 1944-45 का है। अभी कौन सा है, 2026। 2026 से अभी ये कितना पुराना है आप खुद ही सोच सकते हैं। इधर जोड़ लीजिए 55 साल और इधर जोड़ लीजिए 25-26 साल, तो 55, 5, 30, 20, 70 साल पुराना यह है लगभग। तो यह ईस्वी के आसपास का बना हुआ है। यानी यह रसीद आज़ादी से पहले की करीब 80 साल पुरानी ऐतिहासिक रसीद है।
आपने जान लिया। अब है कि बात मैं करता हूँ कि इसकी वैलिडिटी क्या है। यदि आपके दादा पुरखों की ज़मीन है और आपके पास भी इसी तरह की रसीद है तो इसकी क्या वैलिडिटी है। कोई आपको बेदखल कर देता है, कोई बोलता है आपके पास कागज़ नहीं है। तो आज के समय में इसकी वैलिडिटी क्या है, इसे आप बारीकी से सुने। अब आते हैं इसी सवाल पर, क्या आज के कानून में, आज की अदालतों में इसकी वैलिडिटी है? यह मन में आपका आता होगा सवाल। तो इसका जवाब है सीधा सीधा हाँ, इसकी 100% कानूनी वैलिडिटी है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कोर्ट में इसे एक बेहद मजबूत प्राइमरी एविडेंस यानी प्राथमिक साक्ष्य माना जाता है। चलिए जानते हैं यह आज के किस किस काम आते हैं। यदि आप कोर्ट में जाते हैं तो या आपका ज़मीन है तो वह ज़मीन का आपको कैसे बताता है कि आप एक मालिकाना हक भी बताता है। तो किस किस काम आता है यह भी जान लेते हैं। सबसे पहला है कब्जे और मालिकाना हक का पक्का सबूत, यानी आपका जो हथकटी रसीद है उस पर जो नाम है और आप उसी के वंशज के हैं, उसी दादा परदादा में से ब्रांच में से आए हैं, तो यह रसीद कोर्ट में यह साबित करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है कि ज़मीन पर आपके दादा परदादा का कब्जा था और आप उसी के फैमिली ट्री से आए हुए हैं, तो इसीलिए आपका जो है भी हिस्सा उस पर बनता है। तो आज़ादी के पहले से चला रहा है आपके दादा परदादा का उस पर दखल। अब दूसरा है कि दाखिल खारिज। जब आप दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए अपने ज़मीन को देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सरकारी रिकॉर्ड जैसे खतियान रजिस्टर 2A में गड़बड़ी के कारण आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास राज दरभंगा की वो रसीद है तो आप अंचल कार्यालय यानी सीओ साहब के ऑफिस में या तो DCLR में भूमि सुधार उप समाहर्ता के लिए सामने में पेश कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करवा सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ेगा आपको कि उसका जो है सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए तो अभी भी दरभंगा में दरभंगा महाराज का ऑफिस है, एक ट्रस्ट का भी है और एक और ऑफिस है, दो जगह ऑफिस है, वहाँ से आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं बिल्कुल। इसलिए साथियों अब आते हैं तीसरे पर। यदि आप आपस में दादा परदादा की वंशज के हैं और आप कई भाई हैं तो आपस में क्या करते हैं, उससे बंटवारा करवा लेना चाहते हैं। अगर फैमिली में ऐसा होता है कि ज़मीन का कोई पुराना विवाद है तो यह रसीद यह तय करने में मदद करती है कि मूल रूप से वह ज़मीन किस पूर्वज के नाम से सेटल था और वह उसी के पूर्वज से आप आए हुए हैं, उसी वंशज के आप हैं, तो आपका हक कितना बनता है। इसलिए साथियों मेरी एक एडवोकेट के तौर पर यह आपको यह सलाह दी जाती है कि अगर आपके घर में, आपके संदूक में ऐसी कोई भी पुरानी रसीद है तो बहुत बड़ी रसीद काम की है, उसे संभाल कर रखिए। ध्यान रखिए इसे कभी भी लेमिनेट न करवाएं क्योंकि केमिकल से इसका पुराना कागज़ और स्याही खराब हो सकती है। ऐसे जनरली जल्दी होती नहीं है, लेकिन उसे आप सुरक्षित रखिए, लेमिनेशन नहीं करवाइए क्योंकि इससे पहचान होती है कि असली है कि नकली है और कितना पुराना है। इसकी जगह आप इसकी एक अच्छी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए या तो डिजिटल स्कैन करके भी रखवाइए, कंप्यूटर मोबाइल में सुरक्षित कर लें। और यदि करवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वह कागज़ जो थी, क्वालिटी जो उस समय की थी पेपर की, वो अभी की क्वालिटी जैसे नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर उस समय का हुआ करता था। अगर आपकी ज़मीन से जुड़ा भी ऐसा कोई पुराना मामला है या इस रसीद को लेकर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कानून से जुड़ी ऐसी ही सही और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए, आपको जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह वीडियो शिक्षाप्रद है, कानून शिक्षाप्रद है। सलाह के लिए आप किसी एडवोकेट से सलाह लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।